गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को भारत संघ इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रारंभ किए गए ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर में वैद्युत आवेश के बारे में बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता चुका हूं। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका कूलॉम का नियम। यह जो टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मायने रखता है। अधिकतर सवाल आपके यहीं से देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। जैसा कि आप जानते हैं आपका जो टॉपिक रहेगा आज कूलॉम का नियम। यह कूलॉम का नियम बच्चों अक्सर बहुत ही मायने रखता है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास दो पार्टिकल हैं। जैसे एक पार्टिकल आपका एक है, एक आपका ये मार्कर है। अगर दोनों पार्टिकल को आपस में रख दिया जाए, इसी पार्टिकल पर आपका आवेश हो एक प्लस का, इस पर हो आपका माइनस क्यू का। इन पार्टिकल के बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए आप हमारे पास ऐसे हैं, दो पार्टिकल हमारे पास है, एक पार्टिकल ए है व एक पार्टिकल बी है। पहले पार्टिकल पर एक मैंने आपका आवेश लिया है प्लस क्यू और दूसरे पार्टिकल पर मैंने आवेश लिया है माइनस क्यू और ये किसी डिस्टेंस पर रखे जा रहे हैं। मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर। कूलॉम जो 1841 में बताया था, उन्होंने बताया कि दो पार्टिकल जिस पर प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। अगर आपके यहाँ पर प्लस है, मतलब अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका जो बल लगता है बच्चों अट्रैक्शन का लगता है। अगर आपको ये सेम होता है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू होता है, यहाँ भी प्लस क्यू होता है, तब आपका जो फोर्स लगता है वो आपका क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होता है, मतलब आपको प्रतिकर्षण को होता है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने बताया कि आपका जो बल लगता है, कूलॉम ने जो नियम बताया, उन्होंने बताया इस नियम के अनुसार कूलॉम ने बताया था किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के होता है। कहने मतलब बच्चों इसका जो कूलॉम का नियम कहा गया है, इसमें उन्होंने कहा कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बारे के अनुपाती होता है। मतलब क्या है, जैसे आपके दो आवेश है, एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है, तो इन पर जो आपका अट्रैक्शन लग रहा है, वो जो आपका फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इनका अट्रैक्शन आपका एफ है, ये जो आपका एफ का मान है इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने ऐसा नियम दिया। कहने में अगर इनको एक मैथमेटिकल रूप में लिखा जाए, गणितीय रूप में अगर इसको हम लिखें, जैसे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, मतलब आपका जो फोर्स है वो
क्यू, अगर आपका प्लस क्यू है, अगर आप प्लस Q1 होगा तो यहाँ पर Q1 लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस Q2 होगा यहाँ पर आपका Q2 होगा। पहला नियम बताया गया कि फोर्स जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपानुपाती होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी का वर्ग मतलब हुआ जैसे यहाँ 1/r² है, तो ये उन्होंने दूसरा नियम बताया। पहला आवेशों के गुणनफल के अनुपानुपाती और दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपानुपाती, ये उन्होंने नियम बताया। अगर इसी दोनों नियम को हम एक साथ में लिखें, जैसे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ सब प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा आपका F के, जिसको हम आते हैं नियतांक जिसे कहा जाता है, के हम लिख लें यहाँ पर के Q1 Q2 अपान r²। ये इन्होंने सूत्र दिया। या बराबर क्या होगा के Q1 Q2 अपान r² होगा। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के एक नियतांक माना जाता है, जैसे हम मतलब जहाँ के नियतांक है। अब प्रयोग के आधार पर गुलाम ने जो के का मान दिया है, प्रयोग के आधार पर के का मान 1/4πε0 होता है। अब 1/4πε0 का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। इस तरह अब F का मान जो होता है बच्चों वो 9 × 10⁹ अब Q1 है इसलिए Q1 Q2 अपान r²। अब बल का मात्रक सभी मालूम होगा आप लोगों को, तो बल का मात्रक जो यहाँ पर आया न्यूटन। देखा जाए ओवरऑल तो आपका ये आपका फार्मूला होता है। यही होता है कूलॉम का नियम बच्चों।